प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो आज हम पेज नंबर 21 से पढ़ना शुरू करेंगे। व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। बच्चों, जो भारत का संविधान है उसके मुताबिक सिर्फ एक सेकुलर देश ही ये तमाम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। सिर्फ एक सेकुलर देश ही ये तमाम काम कर सकता है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पे डोमिनेट ना कर पाएँ। That some members do not dominate other members of the same religious community. अगर हम किसी एक धर्म की बात करें तो उस एक धर्म में ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग दूसरे लोगों पे डोमिनेट करें। ऐसा ना हो, ये एक सेकुलर देश ही कर सकता है। That the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. जो देश है, देश किसी एक पार्टिकुलर धर्म को इन्फोर्स ना करे और जो हर आदमी के रिलीजियस फ्रीडम हैं, यानी कि उसकी मर्जी है कि कौन सा धर्म फॉलो करना है और कितना फॉलो करना है, इसकी पूरी आज़ादी दी जाए। ये सारी चीज़ें एक सेकुलर देश ही कर सकता है। द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. In India, government spaces like law, courts, police station, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally. Government school cannot promote any one religion either in their morning prayer or through religious celebration. This rule does not apply to private school. मतलब हमारा जो देश है ये कैसे इंश्योर करता है हर किसी को जस्टिस मिले। द इंडियन स्टेट्स वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। भारत जो देश है, इंडिया स्टेट है, ये तमाम तरीक़ों से कोशिश करता है कि लोगों को न्याय मिले। सबसे पहले है स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहला तरीका ये है कि धर्म से खुद को थोड़ा सा दूर रखा जाए। जो भारत का देश है उसे किसी रिलीजियस ग्रुप के लोग नहीं चला रहे, किसी धर्म के लोग नहीं चला रहे। भारत देश किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, जो अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, ये ऐसी जगह हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं भारत देश को। यहाँ पर किसी एक धर्म को डिस्प्ले नहीं किया जा सकता या किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है जितने भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं वहाँ किसी भी धर्म से जुड़ी चीज़ नहीं लगाई जा सकती। वह किसी धर्म से जुड़ा त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। यहाँ किसी भी धर्म से जुड़ा त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। किसी एक धर्म से जुड़ी चीज़ें नहीं हो सकती। जितने भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, जब कोई त्यौहार आता है वहाँ छुट्टी होती है कि आप अपनी कम्युनिटी में, अपने घर में त्यौहार मनाएं। The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practice, the state makes certain exception for particular religious communities. जो दूसरा तरीका है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का मतलब है किसी चीज़ में इंटरफेरेंस ना करना। मान लीजिए देश में कोई कानून बना है, उस कानून की वजह से देश में किसी एक धर्म को दिक्कत आ रही है। उस धर्म के लोगों को बुरा ना लगे, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं हर्ट ना हो और उनके धर्म के साथ कोई इंटरफेरेंस ना करे। भारत देश उस धर्म के लोगों को रियायत देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो सिख धर्म है, सिख धर्म में पगड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है।
जब कानून आया हर आदमी को टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहननी होगी। जो सिख लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं। इस वजह से भारत की सरकार ने स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अपनाई। इसलिए सिख लोगों को हेलमेट लगाना ज़रूरी नहीं होता। The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where members of the same religion dominate other members within it in order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste. The Indian Constitution bans untouchability. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower castes who are citizens of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. Strategy of intervention: किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना या किसी चीज़ के बीच में आना। When fundamental rights of citizens are taken away, then the state intervenes to make laws. For example, the Indian Constitution banned untouchability. हमारा जो देश है धर्म से थोड़ा अलग रहता है, वो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन जब ऐसे केसेस होते हैं धर्म की वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट में वायलेशन होता है, तब हमारा देश धर्म में हस्तक्षेप करता है। लेकिन अनटचेबिलिटी की वजह से फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के तहत अनटचेबिलिटी को बंद कर दिया गया। The intervention of the state can also be in the form of sport. The Indian Constitution grants the right to religious community to set up their own school and college. It also gives them financial aid on a non-preferential basis. जो भारत का संविधान है ये हक देता है सारी रिलीजियस कम्युनिटी को कि वो अपने स्कूल बना सकें, अपने कॉलेज बना सकें। इसके अलावा उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती है। Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. For example, the First Amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affair of another. अमेरिका भी एक सेकुलर देश है। ऐसा भी नहीं अमेरिका का कोई भी ऑफिशियल धर्म हो, क्योंकि वहाँ के संविधान में ऐसा नहीं लिखा कि क्रिश्चियनिटी वहाँ का धर्म है। अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उसमें जो पहला अमेंडमेंट किया गया उसमें साफ तौर पे जो लेजिस्लेचर मतलब वो बॉडी जो कानून बनाती है, पहले अमेंडमेंट में लेजिस्लेचर को साफ तौर पे मना किया गया कि आप कभी भी कोई कानून नहीं बनाओगे कि अमेरिका का धर्म क्या होगा, और आप ऐसा भी कोई कानून नहीं बनाओगे जो लोगों को मना करे। मतलब लोगों को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अमेरिका एक सेकुलर देश है। ये एक सिमिलरिटी है इंडिया में और अमेरिका में। जो इंडियन सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का मतलब देश को धर्म से अलग रखता है, लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म किसी धर्म के बीच इंटरफेयर कर सकता है, मगर अमेरिका जो देश है वह इंटरफेरेंस नहीं कर सकता किसी रिलीजन मैटर में, लेकिन इंडिया जो देश है वो इंटरफेरेंस कर सकता है। बच्चों, आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो कल हम इसके लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।